बेटा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय फर्म फ्रॉम द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय द फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है लोन पे जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया है। टॉपिक नंबर 2 जो हमने पढ़ा था वहाँ था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। मतलब उस टॉपिक नंबर 2 में पार्टनर ने इंटरेस्ट पे लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे कर रही थी। और इस केस में इस टॉपिक में पार्टनर ने लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय द फर्म। ऑब्वियस सी बात है, जो लोन देने वाला होगा वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो यहाँ पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है पार्टनर से। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 इज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ फर्म गिव लोन टू द पार्टनर देन इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट अग्रीड परसेंट। सुनना ध्यान से, अगर किसी फर्म ने अपने पार्टनर को लोन दिया है तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस लोन पे एट अग्रीड परसेंटेज। अग्रीड परसेंटेज का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अग्री हुए हैं। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, इट कांट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। इट मतलब ये फर्म के लिए आ रहा है, फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने प्रोविजंस पढ़े हैं। प्रोविजंस क्या है बेटा? प्रोविजन तो ये है, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, हमने उस प्रोविजन में ऐसे नहीं पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है तो कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो इसीलिए अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने के केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नहीं चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की तरफ चलें तो बेटा जर्नल एंट्रीज हैं फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और उनके उन्होंने अपनी एग्रीमेंट में लिख रखा था, और मान लीजिए वो 10% या 6% या 8% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो चार्ज करते टाइम एंट्री क्या होती है याद रखना। अगेन जैसे हमने कल बताया था कि जब कभी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो पार्टनरशिप फर्म उस पे जो इंटरेस्ट है उसे कैश में नहीं देती, वो पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। वैसे ही जब किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो पार्टनरशिप फर्म भी उससे जो इंटरेस्ट है उसकी कैपिटल में से कट करती है, ना कि उससे कैश लेती है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एंट्री है चार्ज करने की, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री, वो होगी पार्टनर का कैपिटल या करंट। अब ये जो 2 वर्ड्स लिखे कैपिटल ऑब्लिक करंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल करके। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी अलग से मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते थे तो वहाँ पे आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। 12th क्लास में आप जब पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनता है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिर बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर पार्टनर्स के जब आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे तो वहाँ पर 2 मेथड्स होंगे। ठीक है, उन दोनों मेथड्स के बेसिस पे ये अलग अलग लिख रखा है कैपिटल और करंट। क्लियर है? अब ये चीज आगे आएगी तो और आपको बताया जाएगा। कुल मिलाकर के बात इतनी है, जब कभी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उस केस में एंट्री होगी पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्लियर है? ये फर्स्ट इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री है, और ये जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये पोस्ट होगा और उससे एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक जर्नल एंट्री? टॉपिक नंबर 3 में अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले डाउट डिस्कस कर लें भाई।
देखिए, जब आप टॉपिक नंबर 3 को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन्स जरूर होंगे। बस आपको ये देखना है किसने लोन लिया है। देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया होगा तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, और अगर पार्टनर ने लोन लिया होगा तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, आइए इसी के साथ एक टॉपिक 4 हमें और साथ में पढ़ना है, क्योंकि जो आगे वाला क्वेश्चन है उस आगे वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक 4 के भी क्या है आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 4 भी हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो टॉपिक नंबर 4 में देखिए क्या क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 4 ऐसा कहता है, देखिए, इफ एनी पार्टनर, देखिए टॉपिक नंबर 4 का पहले नाम क्या है, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को रेंट पे करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, इफ एनी पार्टनर प्रोवाइड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट रेंट फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अपने बिजनेस फर्म को बिजनेस के लिए देता है तो उसको उस प्रॉपर्टी पे फर्म से रेंट मिलता है। रेंट जो पार्टनर को पे किया जाता है उसे पार्टनरशिप फर्म चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, रेंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म को पे करना होगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस इनकर कर रही है। ठीक है, तो रेंट पेड टू पार्टनर को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर कैश में जब रेंट पे करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी। 11th क्लास में पढ़ा था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मान लीजिए रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं हुआ, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। फर्स्ट में से कोई भी एक चीज आएगी, तो कैश में पे हो जाएगा या आउटस्टैंडिंग रहेगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर इस रेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 11th क्लास में भी किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट एंट्री बनेगी इसकी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है ना रेंट, वहां से ये एंट्री बनी। तो टॉपिक नंबर 4 तक किसी बच्चे को डाउट है क्या भाई? ओके, ठीक है, सुनिएगा बच्चों। जो 2 टॉपिक्स अभी मैंने कंप्लीट करवाए हैं आपको, और इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक नंबर 2, मैंने वहां पे भी जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी, टॉपिक नंबर 3 में भी डिस्कस किए, टॉपिक नंबर 4 में भी डिस्कस किए, बट अभी तक एक भी क्वेश्चन में आई नहीं है। तो बेटा आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आए, और इलस्ट्रेशन अगर आप इनके देखोगे तो इलस्ट्रेशंस में तो ये टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 2 की जर्नल एंट्रीज है ही है। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्रीज को समझते हुए चलना है, आगे जाकर के हमें ये देखने को मिलेगी डेफिनेटली। तो आज के इस लेसन में हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इन 2 टॉपिक्स पे, टॉपिक 3, 4 और सेकंड, तीनों टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। तो हमें टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग इनको ट्रीट भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively। देखिए जी, बैट और बॉल 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने कल भी आपको बताया था, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट में हिस्सा है। ठीक है, और ये हमेशा रेशियो में दिया जाता है, ऐसे 2:3 कॉलन करके लिखा होता है। तो इसे हमने कल भी सीखा था कि किस तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब किस तरीके से प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, आज फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बैट और बॉल ने अपनी कैपिटल 1,20,000 और 60,000 रुपीज जो है वो लगाई थी। ठीक है, सॉरी। On 1st October 2020, Bat and Ball gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively। देखिए, बैट ने 2,40,000 रुपए फर्म को लोन दिया और बॉल ने 1,20,000 रुपीज का लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है। हमें सबसे पहले ये चीज देखना है कि लोन जो दिया है वो पार्टनर ने दिया है या फर्म ने दिया है। तो यहाँ पे बैट और बॉल गेव लोन्स लिखा है, तो यानी बैट और बॉल 2 अलग अलग पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। मतलब ये हमारा कौन सा टॉपिक होता है, टॉपिक नंबर 2। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जिसमें क्या था, लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म। यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इस पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 6% पर एनम। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2020 को बैट और बॉल ने 2,40,000 और 1,20,000 रुपीज का लोन दिया है फर्म को। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। अब समझो, बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी बिजनेस को यूज करने के लिए दी है और उस पर वो बैट 5,000 रुपए पर मंथ का रेंट भी लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टॉपिक नंबर 4, अभी जो हमने रेंट वाली बात पढ़ी। देखो, रेंट जो पार्टनर को पे किया जाता है और इंटरेस्ट
इंटरेस्ट जो पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, रेंट भी और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हमें इस साल लॉस हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट और रेंट चार्ज करने से पहले का लॉस हमारे पास 9,000 रुपीज आ रहा है। अब आपको क्या कह रहा है, प्रॉफिट और लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है जी सर। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया सभी बच्चों को? आइए जरा इसकी थोड़ी वर्किंग नोट्स बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। पहली कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, बैट और बोल ने जो लोन दिया है ना, इस पे इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है 6% बनता है। तो पहले ड्यूरेशन देख लो, अक्टूबर 2020 में लोन दिया है, अक्टूबर 2020 से लेके आने वाला जो ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2021 को होगा, तो वहाँ 6 मंथ हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना रखा है। तो बैट का इंटरेस्ट कितना बनेगा आप देखिएगा जरा, बैट का इंटरेस्ट मैं आप लोगों को लिख करके दिखाता हूँ। बैट का इंटरेस्ट आप लोग सब मेरे साथ देखिएगा। बैट का इंटरेस्ट बनता है, बैट ने जो लोन दिया है वो है 2,40,000 का। तो देखिए 2,40,000 पे मैं कैलकुलेशन देखिएगा कैसे करता हूँ। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 6% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटू 6/12। ये 6/12 जो है वो ये वाला ड्यूरेशन है, जब से लोन दिया है वहां से लेके अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7,200, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके लिख रखी है। और बॉल ने दिया है 1,20,000 बॉल का लोन का अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये आ जाएगा ड्यूरेशन। तो टोटल 3,600 रुपीज का क्या आ जाएगा, पार्टनर का टोटल तो आएगा 7,200 और 3,600, 10,800 रुपीज क्या होगा, इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रीट होगा, ठीक है। हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, फर्स्ट वाली लाइन इंटरेस्ट की थी। अब सेकंड वाली लाइन में बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी है मंथली रेंट पे। तो बेटा आप देखोगे हम लोग रेंट जो बैट को पे करेंगे वो निकालेंगे एनुअल रेंट। देखो उसने तो बंदे ने कब दी है प्रॉपर्टी हमें, इसने प्रॉपर्टी की डेट नहीं लिखी है, 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने लोन दिया था ये बात लिखी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से दी है। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 31 मार्च 2021 क्लोजिंग है, तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा। तो 5,000 रुपीज का जो पेमेंट है वो 12 महीने तक बैट को दिया जाएगा उसके रेंट के लिए। 60,000 रुपीज का रेंट का पेमेंट होता है। ये बात समझ आती है, वर्किंग नोट 2 क्लियर होता है बेटा। अब देखिएगा आगे और क्या चीज है। अब आपके पास क्वेश्चन में लॉस दे रखा है 9,000 का, तो बेटा 9,000 का लॉस है, उसमें से मुझे लॉस के बाद भी ये 10,800 तो इंटरेस्ट का देना है और 60,000 रुपीज रेंट देना ही देना है, कंपलसरी है। तो लॉस बढ़ जाएगा मेरा। तो टोटल लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 9,000 का तो लॉस है ही, 9,000 का तो लॉस है ही, ठीक है। आपको 9,000 रुपए का लॉस दिख रहा है। इसके बाद आपके अभी आपने देखा 10,800 का IUL है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो पार्टनर को पे करना है, और 60,000 रुपीज का रेंट है। तो टोटल 79,800 रुपीज लॉस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जरा देखिएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं आपके सामने, 79,800 मल्टीप्लाई बाय बैट और बॉल में किस रेशो में जाएगा बेटा, बैट और बॉल में जो इनका रेशो था ये 2:3 जो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस रेशो में जाएगा। तो 2/5 और 3/5, तो 79,800 का 2/5 क्या आ जाएगा 31,920, और वैसे ही 79,800 का 3/5 इंटू 3/5, तो ये 47,880 रुपीज का बॉल का शेयर ऑफ लॉस होगा, ठीक है। बॉल और बैट दोनों के लॉसेस समझ आ गए आप लोगों को, वर्किंग नोट्स क्लियर हो गए आपसे। अब हमें बोला था लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, तो बेटा लॉस डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2021 का, और इसमें हमने डायरेक्टली अब सिर्फ फिगर्स लिखने हैं, क्योंकि जो फिगर्स हमने अभी पहले पढ़ लिए हैं, सारे निकाल लिए हैं, वो लिखने हमें। तो सबसे पहले हमारे पास लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट लिखा है 9,000। फिर डेबिट साइड में टू रेंट जो वर्किंग नोट 2 से कैलकुलेट किया 5,000 इंटू 12 60,000, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को जो लोन पे इंटरेस्ट दिया है बैट और बॉल का अलग अलग बना 10,800, 7,200 और 3,600 सेपरेट सेपरेट लिखा, और 79,800 डेबिट साइड का टोटल होता है। अब यही टोटल लॉस है, इस लॉस को हमने बाय लॉस ट्रांसफर टू करके बैट और बॉल में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। 79,800 का क्या आ गया बेटा मेरे पास, इन दोनों का लॉस। क्लियर होता है। ये आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है।
एसएस लेते जाए बच्चों आप लोग। चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 तक कंफर्टेबल है? किसी बच्चे को क्वेश्चन 9 में कोई डाउट है? एनीबॉडी? क्वेश्चन 9 में कोई डाउट है? नो सर। ओके, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए कैसे कहता है, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल और बिमल दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अखिल गेव लोन टू द फर्म। अब देखो यहाँ पे अगेन पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को। अभी तक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, मतलब टॉपिक नंबर 2। मैंने ऊपर लिखा टॉपिक नंबर 3 क्योंकि इस क्वेश्चन में टॉपिक नंबर 3 भी आएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, है ना, ये भी पढ़ेंगे। अखिल ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का ऑन 1 अक्टूबर 2020। ये तो है पार्टनर ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को। ऑन द सेम डे द फर्म गेव लोन टू बिमल। उसी दिन मतलब 1 अक्टूबर 2020 वाले दिन ही बिमल ने लोन दिया, फर्म ने लोन दिया बिमल को 1 लाख रुपीस का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब इनकी जो अखिल और बिमल की जो पार्टनरशिप है, इनमें इन्होंने इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा। तो अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5000। अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दी है पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए 5000 रुपीज मंथली रेंट पे। तो यहाँ पे तीनों टॉपिक्स आ गए, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। तीनों टॉपिक्स इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन बता रहा है फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,03,000। फर्म का प्रॉफिट 1,03,000 है बिफोर अबव एडजस्टमेंट। आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लेकिन हम लोग P&L अकाउंट भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, तीनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब सबसे पहले आपको एक चीज देखनी, अखिल ने जो लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2020 को, पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यूरेशन आपको दिख रहा है, ये ड्यूरेशन है 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है, 19 था, 20 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है, मुझे यहाँ पे ईयर 2020 लेना है और 31 मार्च 2021 तक इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ आते हैं। तो अब आप देखिए अखिल का इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे बनेगा। अखिल ने लोन कितना दिया है, 1 लाख का। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती कभी भी, तो ये आपको पता होगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। हमने पढ़ा है जब कभी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और 6% पर एनम। लेकिन इस बंदे ने लोन तो अक्टूबर में दिया तो 6 मंथ का ही क्या होगा, लो इंटरेस्ट काउंट होगा। तो इंटरेस्ट आएगा बेटा 3000। क्लियर है, अखिल का इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 3000 रुपीज का। फर्स्ट कैलकुलेशन तो हमने कर ली। आगे फिर लिखा है किसने किसको लोन दिया है, फर्म ने बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का। अब इन्होंने अपने साथ में तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं है, पार्टनरशिप फर्म और बिमल के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बेटा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में फर्म किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट बिमल से चार्ज नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट 2 में एक नोट डाल करके लिख दिया। आगे आती है बात, सर अखिल ने अपना प्रॉपर्टी दिया है मंथली रेंट 5000 पे, तो ठीक है वर्किंग नोट 3 में हम लोग रेंट कितना पे करना है हमें अखिल को, एनुअल रेंट यहाँ पे फिर मेंशन कर देते हैं, एनुअल रेंट पेड टू अखिल, ये आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि आएगा 60,000 रुपीज का। ठीक है, ये एनुअल रेंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है सर प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट बेटा 1,03,000 मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। इस 1,03,000 में से मुझे जो मैंने 3000 पार्टनर को देना है अखिल को वो लेस करना है, और इसके बाद लेस करना है 60,000 रुपीज का अखिल को जो रेंट जाएगा। तो आप देखिए मैंने 1,03,000 में से प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 रुपीज माइनस किया, 60,000 का रेंट माइनस किया, ये आ गया 40,000 का प्रॉफिट। अब 40,000 का जो प्रॉफिट है उसे मुझे अखिल और बिमल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। क्वेश्चन दिख रहा है आपको 3:2। अब 3:2 में आपको डिवाइड करना है तो आप देखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 24,000, तो अखिल का प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 16,000 रुपीज का विमल का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल आपके पास 16 और 24 40,000। क्लियर, चारों वर्किंग नोट बन गए। अब आइए हमें क्या बनाना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो भी चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट वाले आइटम होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो आप देखेंगे बाय प्रॉफिट लिख रखा है 1,03,000 रुपीज का, ठीक है। 1,03,000 हमने क्रेडिट में बाय प्रॉफिट लिखा। इसमें से अब रेंट हमने लिखा 60,000 जो वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट किया। अखिल का लोन ऑफ इंटरेस्ट लिखा हमने 3,000 जो अखिल को पे करना है। बाकी जो बचेगा उसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। बैलेंसिंग फिगर 40,000 बचेगा। 1,03,000 में से 63 लेस करोगे तो 40,000 का प्रॉफिट बचेगा। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, दिस इज बैलेंसिंग फिगर डिजिट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं इसके आगे। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिख रहा है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया 40,000, और डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल और बिमल हमने 24 और 16 जो वर्किंग नोट 4 में कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है।